जगदलपुर नगर निगम में महापौर निधि में हुए कामों की जांच शुरू हो गई है और 3 सालों में हुए निर्माण सहित खरीदी को लेकर अब जांच तेज हो गई है। मामले को लेकर विपक्ष ने लगातार निगम आयुक्त से शिकायत की थी और जांच की मांग भी रखी गई थी, जिसके बाद निगम आयुक्त ने 7 सदस्यों की जांच कमेटी बनाकर जल्द जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। वहीं बीते दिनों निगम आयुक्त ने अधिकारियों की बैठक लेकर महापौर निधि में हुए कामों की फाइल मंगवाई थी, लेकिन फाइल गायब और गुम होने की बात सामने आ रही थी। मामले में निगम आयुक्त ने संबंधित इंजीनियर को फाइल वापस लाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था और दोबारा फाइल मिलने के बाद जांच अब तेज कर दी गई है। इधर विपक्ष भी लगातार महापौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और कहा कि कांग्रेस की नगर सरकार और महापौर ने अपने निधि में गड़बड़ी की और 3 सालों में महापौर निधि से हुए निर्माण और खरीदी की जांच होनी चाहिए। इधर लगे आरोपों पर महापौर ने बताया कि उनकी नगर सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और महापौर निधि से जो काम हुआ है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। अगर विपक्ष और आयुक्त जांच करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही कहा कि इस कार्यकाल के अलावा भाजपा कार्यकाल का भी जांच कर लेना चाहिए निगम आयुक्त को। वहीं निगम आयुक्त ने कहा कि जांच अभी जारी है और कोई भ्रष्टाचार सामने आता है तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जगदलपुर से अनिल राव की रिपोर्ट। देखिए, भ्रष्टाचार होता है, अनियमितता होती है और जो बड़े पद पे बैठे हैं उनका दायित्व जो है बहुत बड़ा होता है। अपने आप में ये बहुत गंभीर बात है कि शहर के जो प्रथम नागरिक है महापौर, उनकी निर्माण कार्यों की फाइल, उनकी महापौर निधि से जो निर्माण कार्य हुए हैं शहर में, उसकी फाइल ही गायब हो जाना, नहीं मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये बात संज्ञान में आई तो एक सशक्त विपक्ष होने के नाते हमने उसकी जांच की मांग की थी और वो जांच पूरी कड़ाई से होना चाहिए। और मुझको तो ऐसा लगता है कि सम्माननीय महापौर महोदया को जांच में सहयोग करना चाहिए और एक अच्छा उदाहरण जो है शहर की जनता को देना चाहिए, ना कि इसमें दोषारोपण की कोई राजनीति की जाए। क्या लगता है, क्या वो भ्रष्टाचार हुआ होगा? अब ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि देखिए, फाइल गायब होना ये अपने आप में जो है किसी न किसी बात का संकेत तो देता है। अगर सब चीज़ पाक साफ है तो वो जांच में निकल जाएगी। इसमें मेरे ख्याल से किसी को भयभीत होने की आवश्यकता है ही नहीं। देखिए, आज तक मैंने काम को बहुत ईमानदारी के साथ किया है, चाहे वो महापौर निधि हो, चाहे शहर में और अन्य काम हो। और रहा सवाल महापौर निधि का, तो महापौर सिर्फ अनुशंसा करती है काम का। उसमें जो जांच प्रक्रिया रहती है वो अधिकारियों के द्वारा रहते हैं। सबसे पहले उसमें इंजीनियर रहता है, फिर एसडीओ रहते हैं, उसके बाद ई रहते हैं और लास्ट में उसमें कमिश्नर का साइन रहता है। उसमें महापौर का अधिकार नहीं है कि वो चेक पे साइन करे। तो सीधा है कि मैं कहना चाहूँगी कि यदि कमिश्नर साहब ने महापौर निधि की जांच कराने की मांग की है, या तो उन्हें पूरे तीनों कार्यकाल के पूर्व के जितने महापौर रहे उनकी भी जांच करवानी चाहिए। और साथ ही ये भी कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया है, मेरे ऊपर नहीं। महापौर निधि में जो कार्य हुए थे उसमें कुछ शिकायतें मिली थी, उस शिकायतें के आधार पर आपने कितनी टीम गठित की और जाँच कब तक पूरी हो जाएगी? उसमें इंजीनियर की टीम बनाई गई है। मेनली जो है उसमें अपने धर्मेंद्र मिश्रा जी अपने सहायक अभियंता है, उनको अध्यक्ष रूप में बनाया गया। साथ में उनको सहयोग के लिए इंजीनियर्स को दिया गया है और एक अकाउंट वाले को भी दिया गया है। क्योंकि उस समय तत्कालीन समय में जांच बहुत आवश्यक भी मुझे प्रतीत हुआ और इसी कारण से अभी हमने जो जांच रिपोर्ट मंगाया गया है उसको हमने, क्योंकि 10 दिवस का समय दिया गया था, लेकिन उनके अवकाश में जाने के कारण से हो सकता है कुछ डिले हुआ है। हमने पूरा हम उनको एक पत्र जारी कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम रिपोर्ट उनसे मंगा लेंगे और यदि गड़बड़ी हुई होगी तो निश्चित उसमें कार्रवाई करेंगे।